तिकडे कधी कधी धा ते घेन ता दा दा धा ता, क्योंकि तबला बोलता, मैं बोलूंगा तुम ना गिरता तो तबला ही बोलेगा तुम ना गिरता, लेकिन नाल नहीं वही डांसर जाएंगे प्लेन से। अभी के डेट में क्या हो गया, खासकर भोजपुरी में कि संगीत गायन वादन दैवी नृत्यम को कहते हैं, लेकिन भोजपुरी में संगीत पहले नृत्यम, फिर गायन, फिर भाण में जाए वादन, उसको संगीत कहा जाता है। एक गाना बजाने से काम नहीं चलेगा, तो चूंकि तबला ही बजाने से काम नहीं चलेगा, तो जब जैसा तब तैसा। हमने के भोजपुरी में कहलो गई बा, जब जैसा तब तैसा ना कहलो तो मरत वैसा। तो बस और भोजपुरी में आपका बहुत सारा देखिए, बॉलीवुड में कब तक आप देखने वाले हैं? सुई दे देंगे जिससे कि मुझे बाथरूम ना लगेगा, और लेकिन मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ भोजपुरी तक नहीं रहना है। बहुत लोग कहते भोजपुरी। नमस्कार, मैं मोनू मित्रा, आप सब देख रहे हैं डायमंड न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे तबला वादक चंदन जी, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज ये पटना आने का क्या मकसद है और क्या क्या करने वाले हैं धमाल? एक्चुअली आज राहुल राज भैया से अक्सर फ़ोन पे बात होती थी, और आज फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई, बहुत प्यारा मुलाकात रहा। और एक्चुअली आई एम नॉट अ तबला प्लेयर, क्योंकि आज के डेट में ना मल्टी टैलेंटेड होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और आपको भाई साहब जो भी जानते हैं तबला वादक के नाम से ही जानते हैं। वो जानते थे आज से नियर अबाउट 6-7 साल पहले, और जब मैं BHU से पढ़ाई करके निकला तो मल्टी टैलेंटेड होने का मतलब क्योंकि मैं ड्रम भी प्ले करता हूँ, तबला प्ले करता हूँ, नाल ढोलक जो भी है, क्योंकि तबला 9 उंगली से बजाई जाती है। आपकी पढ़ाई एक्चुअली BHU से हुई है? हाँ जी, मैं BHU से आपने क्या किया? BHU से मेरा MPA हुआ, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और उसके बाद और भी आगे करते, और PhD चल रहा है अभी। कहाँ? PhD चल रहा हुआ, अभी इसको सस्पेंस अभी रखेंगे। तो BHU जो आप BHU से जो आपने PG किया है, यानी कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या अच्छाई लगी BHU यूनिवर्सिटी की? वो तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो तो भली बात ही सब जानते हैं। और क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा BHU का? BHU का एक्सपीरियंस ये रहा कि देखिए आज की डेट में क्या हो गया ना, पहले तो हमारा जाति प्रधान देश है जी, तो यादव है, यादव लोग कोई सिंगिंग सुनेंगे, और प्रोग्राम छोड़ने का रीजन इससे पहले आपने पूछा मेरे से जी। तो भोजपुरी डांसर जाएंगे प्लेन से। अभी के डेट में क्या हो गया, खासकर भोजपुरी में कि संगीत गायन वादन दैवी नृत्यम को कहते हैं, लेकिन भोजपुरी में संगीत पहले नृत्यम, फिर गायन, फिर भाण में जाए वादन, उसको संगीत कहा जाता है। ये ऐसा तो सही तो नहीं है। सही नहीं है, लेकिन जो भी आज की डेट में कला था, तो फिर सही नहीं है तो डांसर फ्लाइट से जा रही है, आप खुद सोचिए, और स्लीपर से आर्टिस्ट जा रहे हैं वादक। ये तो इवेंट मैनेजर की गलती है कि आप लोग नहीं जाया कीजिए ऐसा शो तो में। लोग अपना वैल्यू खुद जब देंगे तभी मेरा, अब मैं अपना वैल्यू खुद दूंगा तभी मुझे रिस्पेक्ट मिल सकता है जी। अदरवाइज अगर मैं अपना वैल्यू खुद नहीं समझूंगा तो मुझे दूसरे लोग कोई एडवाइस मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। तो मैं अपना वैल्यू समझा तभी तो मैं आज की डेट में गजल प्ले करता हूँ या पोजन प्ले करता हूँ, ड्रम बजाता हूँ, अपने तरफ से जितना कोशिश होता है हमेशा चाहता हूँ। मेरा मोटो जो है बस सबका प्रे है, और बहुत अच्छा लगा इस चैनल के माध्यम से आपसे ही बात हुई, और आज राहुल भैया से जो मिला, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ था कि मतलब पहली मुलाकात है। ये पहली मुलाकात बहुत रोमांचक रहा और आजीवन रहेगा भी। और जहाँ तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मेरा हाँ यही इरादा है। कब तक बना लेंगे? क्या इस पे काम चल रहा है आपका? हाँ, इस पे काम चल रहा है। नियर अबाउट हमको लगता है शायद इसी साल अच्छा होगा, और जो होगा तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। क्या आखिर क्या मोटो है गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जो आपका नाम है, इसमें क्या करना पड़ेगा जो आपका नाम आएगा? इसकी क्या प्रोसीन क्या है या प्रोसीड क्या है? जैसे मान लीजिए इसके पहले 21 घंटा प्ले हुआ है, और राइड है कि आप उसको उससे 2 ही घंटा ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। 2 घंटा प्ले कर सकते हैं तो हमको 23 और बजाना होगा। और म्यूज़िक मेरी मम्मी की साइड से मिला था, तो मेरे अपने मामा उन्होंने 24 आवर डिलीवरी तबला प्ले किया था। वो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति समय थे, तो उस समय गूगल का ये सब का जमाना नहीं था, लेकिन उस समय वो नेट पे नहीं चढ़ा था। तो अभी से 21 घंटा कोई प्लेयर है तबला प्लेयर, तो तबलिस्ट ने उनको वो 21 घंटा प्ले की,
तो मुझे 2 घंटा ज़्यादा प्ले करके करना होगा, और मुझे कुछ एक सुई दे देंगे जिससे कि मुझे बाथरूम ना लगेगा, और लेकिन मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ भोजपुरी तक नहीं रहना है। बहुत लोग कहते हैं भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, लेकिन बहुत आपको जो स्टार्टअप मिली वो भोजपुरी से मिली, आप बोल रहे हैं भोजपुरी भोजपुरी। मैं भोजपुरी का स्टार्ट करता हूँ, भोजपुरी में पूर्वी निर्गुण चौगुन बजाता हूँ। भोजपुरी कोई XYZ कलाकार नहीं होंगे, अभी जो 6 साल से हैं शायद मैं उनके साथ में संगत ना किया हूँ, लेकिन भोजपुरी के कोई भी ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मैंने संगत नहीं किया, जिनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, सबके साथ किया हूँ। और मेरा व्यक्तिगत नेचर कैसा है वो सब जानते हैं। तो ऐसा कोई कलाकार नहीं है, लेकिन 6 साल से मैं पढ़ाई पे ध्यान दिया, थ्योरी है था, प्रैक्टिकल था, और इस लाइन में कहा है गया है, जो करेगा रियाज वही करेगा राज। जी जी। तो फॉलो करते हैं अभी, लाइफ टाइम तक तो सीखना ही है। तो आप अपना गुरुदेव किनको मानते हैं? मेरे गुरुदेव सबसे पहले तो मेरे मामा थे, उसके बाद BHU गए तो डॉक्टर प्रवीण हैं, अभी HOD हैं वाद्य विभाग के BHU में, और दादा गुरुजी पद्मश्री तालुगी पंडित सुरेश तलवलकर, तो उनका फॉलो करता हूँ। और तबला के 6 घराना है, तो 6 घराना, एक घराना बजाने से काम नहीं चलेगा। तो चूँकि तबला ही बजाने से काम नहीं चलेगा, तो जब जैसा तब तैसा, हमने के भोजपुरी में कहलो गई था, जब जैसन तब तैसा ना कहलो तो मरत वैसा। तो बस और यही भोजपुरी में आपका बहुत सारा, देखिए बॉलीवुड में कब तक आप देखने वाले हैं? बॉलीवुड में देखिए ऑफर आया, जैसा सुना है कि आपका बातचीत चल रहा है। हाँ ऐसा बातचीत आपने सही सुना, सच्ची में ऐसा हुआ, लेकिन पहले मेरा सपना ये पूरा हो जाए, क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिससे मेरा गांव जवार बिहार को अच्छा लगे कि मैंने कुछ करा, जिससे मेरे परिवार खानदान, मेरे भाई मम्मी सबको मेरे प्राउड हो, वही सोच भी रखा हूँ। पहले एक सीरीज चलती, फिर आगे सोचेंगे कि भगवान की कृपा सही मिलने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे बहुत ही भोजपुरी के बहुत ही अच्छे तबला वादक, जिन्होंने हमको लगता है कि पहला ऐसे तबला वादक हमने जो BHU से पढ़े, और इतना पढ़े हैं और भी तबला प्लेयर पढ़े हैं, पर वो सब भोजपुरी तक ही थे। आप बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाले हैं। हाँ, मास्टर चंदन एक चैनल पे उड़ा दिया गया है, एक मास्टर चंदन फिल्म से, उसमें पोजून है, वैसे मैं नाम मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, उसको मैंने मिनी ड्रम से उसको संबोधित किया, क्योंकि उसमें ड्रम का फ्लेवर आता है। तो मेहनत मैं करूँगा, क्रेडिट कोई अगर और लेकर जाता है तो अब वैसे किसी को ही बुरा लगेगा। जी सही बात। तो मैंने उसमें मेहनत किया, सीखा, उस पर बैठता हूँ, तबला स्टैंड लगाया तो उस पर फ्लेवर आता है, ड्रम का भी फ्लेवर आ जाता है, तबला का भी फ्लेवर आ जाता है। अब तबला ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बोलता है, तबला 9 उंगली से बोलता है, बजता है, तो 2 उंगली से ड्रम क्या चीज़ है फिर? जैसे तबला बोलना पड़ा कि क्योंकि तबला बोलता, मैं बोलूँगा तुन्ना गिरता, तो तबला ही बोलेगा तुन्ना गिरता, लेकिन नाल नहीं बोलेगा। जो तबला बजाते हैं वो नाल बजाते हैं, लेकिन नाल प्लेयर से 90% नाल प्लेयर ऐसे भी हैं जो नाल बजाते हैं पर उनसे तबला नहीं प्ले होता। आपको मल्टी टैलेंटेड लोग बोलते हैं, अभी अपने आप को मैं मानता नहीं। ये आपकी बड़प्पन है, आपका प्यार है। और एक बात लास्ट सवाल है कि अब नए अगर कोई तबला सीखना चाहते वो कहाँ से स्टार्टअप करे, और अगर पटना में रहते तो कहाँ से स्टार्टअप करे और क्या करे? सबसे पहले देखिए, इसमें गुरु शिष्य परंपरा होता है जी ठीक है। तो एक अच्छा गुरु भी चाहता है कि उनको एक अच्छा स्टूडेंट मिले, और एक अच्छा स्टूडेंट भी चाहता है कि उनको एक अच्छा गुरु मिले। तो मेन बात है कि गुरु से शागिर्द शिष्य कितना ले सकता है। पहले आप एक स्टेप, जैसे कि मुझे अगर स्टार्टिंग बोल मिला था त्रिगिट तक, जब तक मैं उस बोल को पकाऊंगा नहीं, मैटर लेने का मैं मैटर लेके क्या करूंगा, पहले एक चीज़ तो मेरे साथ है, जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूसरा मैटर लूँगा। अब मेहनत की जहाँ तक बात है तो हर लाइन में भी कंपटीशन है, ये चीज़ आप भी जानते हैं जी। और कंपटीशन रहना भी चाहिए, तो फिर मजा है। कंपटीशन रहेगा तभी तो मजा है। तो सभी अपने अपने जगह अच्छे हैं, लेकिन अखाड़ा में आने के बाद उस समय मैं बोलता हूँ कोई किसी को ना पहचाने, अपने 100% की, और अपने अपनी जगह सब मस्त हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन अखाड़ा में कोई भी अगर आता है, कूदता है किसी भी लाइन से, तो मेरे अंदर जितना काबिलियत है मैं कोशिश करूँगा कि पब्लिक को दर्शाऊँ, और
कैसे आगे लोग बढ़ेंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही बढ़ सकते हैं इस लाइन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ थे बहुत ही अच्छे तबला वादक चंदन जी, और ऐसे ही न्यूज़ नेटवर्क देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।